अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम डिस्कस करने लगे हैं चैप्टर नंबर 23 का 5वां लेक्चर। दोनों ही लॉन्ग क्वेश्चन हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट्स भी और एनिमल्स भी। पहले हम प्लांट्स को देखते हैं। इससे पहले हमने ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को देखा था। टेक्निक्स टू ट्रांसफ़र द जीन। हाँ, प्लांट्स में हम जीन को ट्रांसफ़र कैसे करेंगे, इसको पहले हमने देखना है बच्चों। ये आपको प्लांट सेल्स नज़र आ रहे हैं। तो इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, प्रोटोप्लास्ट को ट्रीट करते हैं। प्रोटोप्लास्ट बच्चों किसको कहते हैं, जिसमें साइटोप्लाज्म आ जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म और साथ में सेल मेम्ब्रेन आ जाए, उसको प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। इसको हमने ट्रीट करना है एक सोल्यूशन के अंदर और इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करना है। इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करने से इसके अंदर सेल्फ सीलिंग होल क्रिएट हो जाएंगे, जैसे आपको नज़र आ रहे हैं ये। और इसी मीडियम के अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा, यहाँ जो डिज़ायर्ड जीन है इसको हमने इस मीडियम में रखना है। और इलेक्ट्रिक करंट जैसे हम प्रोवाइड करेंगे जिसमें सेल्फ सीलिंग होल्स बन गए हैं, जिसके ज़रिए क्या होगा कि ये जीन इसके साइटोप्लाज्म में आ जाएगा और ये जो प्लांट होगा फिर ये ट्रांसजेनिक प्लांट का सेल बन जाएगा। तो ऐसे बच्चों हमने जो डिज़ायर्ड जीन ऐड करके अपने जो प्लांट्स ट्रांसजेनिक प्लांट बनाए हैं, ये डिफरेंट इसके बेनिफिट्स हैं। हम देखते हैं कि पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट हमने बनाए हैं। ऐसे प्लांट हैं जो इंसेक्ट टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं। ये हमने कॉटन, कॉर्न और पोटैटो में ऐसा करके देखा है। और ये जो प्लांट्स हैं ये इंसेक्ट टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं और जो कि पेस्टिसाइड्स भी होते हैं, हर्बिसाइड्स भी होते हैं, पेस्ट को किल कर देते हैं। पेस्ट बच्चों आपको पता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो क्रॉप्स को डैमेज करते हैं, स्पेशली फॉर फूड। अगर ट्रांसजेनिक क्रॉप जो हमने बनाई हैं इसको हमने 1999 में इनको फर्स्ट टाइम कल्टीवेट किया और ये हमने मोर देन 70 मिलियन एकर्स में ये कल्टीवेट किया है 1999 में। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये अगले 5 सालों में ये इसकी अमाउंट ट्रिपल हो जाएगी, यानी कि 3% ये और 3 टाइम्स और ये इजाफा हो जाएगा इस तरह की क्रॉप्स में। उसके बाद बच्चों ये अक्सर शॉर्ट में भी आ जाता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन किसे कहते हैं। रेवोल्यूशन कहते हैं बड़ी चेंज को, जिसे इनकलाब भी कहते हैं। तो ग्रीन का मतलब है यहाँ पर प्लांट्स। तो वर्ल्ड ग्रेन हार्वेस्ट हैज़ कंटिन्यू टू राइज सिंस। ग्रेन का मतलब बच्चा है अनाज के जो प्रोडक्शन है उसमें जो इजाफा हुआ है, कब से हुआ है, टू राइज सिंस 1960 व्हेन द स्पेशल हाई यील्ड प्लांट्स। हाई यील्ड का मतलब है जो ज़्यादा मुनाफा देते हैं। तो 1960s में जब हमने फर्स्ट टाइम जो ट्रांसजेनिक क्रॉप्स को कल्टीवेट किया था, या उससे पहले जो एकदम से बच्चों जो बड़ी चेंज आई थी, उसको जब हमने इस तरह के प्लांट्स को लगाना शुरू किया है तो उससे जो वर्ल्ड ग्रेन हार्वेस्ट थी उसमें इजाफा हो गया है। और लेकिन बर्ड पर कैपिटा प्रोडक्शन फ्लैट ड्यू टू द पॉपुलेशन ग्रोथ। लेकिन आज हम बात करें तो जो पर कैपिटा है, यानी कि एक पर्सन के हिसाब से जो फूड प्रोड्यूस हो रही है वो अब ज़्यादा नहीं है बल्कि अब फ्लैट हो गई। इसका मतलब बच्चों क्या है, ये मैंने ग्राफ को बनाया है, ये ग्राफ शो कर रहा है प्रोडक्शन को। लेकिन क्योंकि बच्चों तब पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी और जैसी तकरीबन 90s में जो पॉपुलेशन जो एकदम से वो ज़्यादा ग्रो हुई है। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि जो बायोलॉजिकल स्पेशली मेडिसिन की फील्ड में जो चेंजेस आई हैं, जैसे कि लाइफ सेविंग मेडिसिन हमने यहाँ फैसिलिटीज़ बना ली हैं, तो इसकी वजह से जो पॉपुलेशन है उसमें जो डेथ रेट है वो कम हो गया है और बर्थ रेट ज़्यादा हो गया है। जिसकी वजह से क्या हो गया कि वही जो क्रॉप की प्रोडक्शन हमने इंक्रीज़ की थी वो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अब एक फ्लैट वे में आ गई है। तो यही बच्चों लिखा है पर कैपिटा प्रोडक्शन फ्लैट ड्यू टू द पॉपुलेशन इंक्रीजमेंट। इसके बाद बच्चों हमने प्लांट्स के अंदर कुछ ऐसी मॉडिफिकेशंस की हैं, जैसे कि स्टोमेटा को हमने अल्टर्ड कर लिया है। इसको अल्टर्ड करने से क्या होगा कि ये स्टोमेटा ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को पिक करेंगे और ज़्यादा ऑक्सीजन को रिलीज़ करेंगे। ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को पिक करने से फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी, फूड प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। इसके अलावा बच्चों हमने इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ RUBP। RUBP आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में एक प्रोसेस पढ़ा था, फोटो रेस्पिरेशन, जिसमें क्या होता है कि एक रुबिस्को एंजाइम क्या करता है, RUBP के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करता है। और जो रुबिस्को होता है वो कार्बोक्सिलेज भी होता है, ऑक्सीजनेज भी होता है, जिसका मतलब है बच्चों यही है रिब्यूलेज बेस फॉस्फेट। इसी के ऊपर एक एंजाइम एक्ट करता है रुबिस्को। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा अवेलेबल होगी तो वो रुबिस्को एंजाइम इसके साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड ही ऐड करेगा। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होगी, ऑक्सीजन की ज़्यादा हो गई है, तो फिर रुबिस्को इसके साथ ऑक्सीजन को ऐड करेगा, जिसकी वजह से फोटो रेस्पिरेशन शुरू हो जाएगी। और फोटो रेस्पिरेशन से बच्चों क्या होता है कि जो फोटोसिंथेसिस का रेट होता है वो 25% कम हो जाता है। तो हमने क्या किया, इसकी एफिशिएंसी को बढ़ा लिया ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करे। और इसके बाद साइंटिस्ट ने, स्पेशली जापानीज साइंटिस्ट ने C4 प्लांट्स तैयार किए हैं। इसका मतलब भी बच्चों यही है, C3 प्लांट को हमने C4 प्लांट में कन्वर्ट कर लिया है। C3 प्लांट में बच्चों ये कैल्विन साइकिल वाले प्लांट हैं, जिसमें जो फर्स्ट कंपाउंड बनता है वो 3 कार्बन होता है, इस वजह से इसको हम C3 प्लांट कहते हैं। इसको हमने C4 प्लांट्स में कन्वर्ट कर लिया है, यानी कि इसमें C4 साइकिल आएगा। C4 साइकिल में जो कंपोनेंट्स या जो केमिकल्स बनेंगे उसमें ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर होगी, जिसकी वजह से RUBP के साथ ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अटैच होगी और फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगी। तो C3 से C4 साइकिल में जो प्लांट को हमने कन्वर्ट किया, इसलिए बच्चों किया है कि फ़ोटो रेस्पिरेशन को कम किया जाए और इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग करने की एबिलिटी है उसको बढ़ाया जाए। और इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है और MCQs भी है कि
एक वीड जिसको हम माउस ईयर ग्रास कहते हैं, इसके जो लीव्स होते हैं वो माउस ईयर की तरह के होते हैं, और इसको हमने इंजीनियरिंग किया है, और इंजीनियरिंग से हमने एक केमिकल प्रोड्यूस किया है जिसका नाम है पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट। एक ऐसा केमिकल है जो प्लास्टिक बनाता है, और ये वो प्लास्टिक होती है जो बायोडिग्रेडेबल है, जिसको हम इजीली डिकम्पोज कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों कुछ प्लांट्स में हार्मोन्स भी बनते हैं, कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स भी बनते हैं, एंटीबॉडीज़ भी बनती हैं। स्पेशली कॉर्न में जो एंटीबॉडीज़ बन रही हैं वो ट्यूमर सेल्स को आइसोटॉप्स डिलीवर करती हैं, जिसकी वजह से ट्यूमर सेल्स को आइडेंटिफाई करना ईजी हो जाता है। सोयाबीन कई प्लांट ऐसी एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करते हैं जो जेनिटल हर्पीस, जो कि एक रिप्रोडक्टिव ट्रैक की डिजीज़ थी, उसको क्योर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और प्लांट जो एंटीबॉडीज़ होती हैं बच्चों वो इनएक्सपेंसिबल होती हैं, यानी कि अगर हमने एक ही दफ़ा प्लांट को जेनेटिकली मॉडिफाइड कर लिया है तो वो फिर सारी उम्र क्या करेगा, एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करेगा। और इसी वजह से उन्होंने कहा है कि जो प्लांट्स में एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो इनएक्सपेंसिव है, यानी कि इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट आती है और फिर सारी उम्र ये फ़ायदा देते हैं। तो ये बच्चों था ट्रांसजेनिक प्लांट्स। अब हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स को देखते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल्स हमने कौन कौन से बनाए हैं? फिशेस, काउस, पिग्स, रैबिट्स बनाए हैं और शीप्स बनाए हैं। तो ट्रांसजेनिक हम किसको कहते हैं? जिसमें फॉरेन जीन हो। मेथड्स कौन कौन से हैं? जैसे बच्चों हमने प्लांट्स में देखा कि हमने इलेक्ट्रिक करंट से सेल्फ सीलिंग होल क्रिएट किए थे, लेकिन एनिमल्स में हमने क्या करना है, एग सेल लिया है। एग सेल को एक इंजेक्शन के जरिए, इस इंजेक्शन के अंदर बच्चों आपको जो जीन नज़र आ रहा है ये डिज़ायर्ड ट्रेट्स वाला जीन है, तो माइक्रो इंजेक्शन के ज़रिए हमने इस एग के अंदर इसको ट्रांसफ़र कर देना है। यहाँ फिर एक और प्रोसेस है, इसको वॉर्टेक्स मिक्सिंग भी कहते हैं। इसमें हमने इस सेल को एक लिक्विड के अंदर रखना है, और इस लिक्विड के अंदर हमने सिलिकॉन कार्बाइड की नीडल्स को यूज़ करना है। जब इसकी मिक्सिंग होगी तो ये नीडल्स इस सेल्स के अंदर होल क्रिएट्स कर देंगी, और इसके अलावा इस मीडियम में हमारा वो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, होल्स की वजह से वो जीन सेल के अंदर आ जाएगा और ये जो सेल है ट्रांसजेनिक बन जाएगा। तो ये आपका एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि कौन सी नीडल्स यूज़ करते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड की नीडल्स को हमने यूज़ किया है। अब इसमें जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स बच्चों हमने बनाए हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? जीन फार्मिंग। जीन फार्मिंग बच्चों पहले आ जाती है। फार्मिंग किसे कहते हैं? जिसमें हम किसी भी चीज़ को कलेक्ट करके फिर उसकी तादाद में इजाफा करते हैं, तो उसको हम फार्म कहते हैं। जैसे पोल्ट्री फार्म हमने पढ़ा हुआ है बच्चों। तो एनिमल जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं बच्चों, हमने उनके फार्म्स बनाने हैं, और जिसकी वजह से उनकी तादाद बढ़ जाएगी, उनको प्रोटेक्शन देनी है, इंटरब्रीडिंग करवानी है, और फिर उनको सेल कर देना है। कंपनीज उसको परचेज़ करती हैं। इसके अलावा हम एनिमल से बच्चों ऐसी ड्रग्स प्रोड्यूस करवा रहे हैं जो सिस्टिक फाइब्रोसिस, जो कि लंग डिसऑर्डर आ गया, हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे क्या होता है। कैंसर और ब्लड डिजीज़ के लिए वो यूज़ होती हैं। एंटी थ्रोम्बिन 3 फैक्टर 3 जो है ये बच्चों प्रोड्यूस करवा रहे हैं हम एनिमल से, और इसमें खास बात क्या है कि ये प्रिवेंट द ब्लड क्लॉटिंग प्रोड्यूस बाय द हर्ड्स ऑफ गॉड्स। ऐसी एंटीबायोटिक है ये, ऐसे केमिकल्स हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट कर देते हैं ताकि ब्लड वेसल्स में क्लॉट्स ना बने। और ये कौन प्रोड्यूस कर रहा है? ये हर्ड्स ऑफ गॉड्स कर रहे हैं। हर्ड्स बच्चों कहते हैं ग्रुप्स को, और जो गॉड्स हैं वहाँ से हम प्रोड्यूस करवा रहे हैं। इसके अलावा बच्चों जो ट्रांसजेनिक मैमल्स हमने बनाए हैं वो जैसे कि गॉट है, उसके मिल्क से हम प्रोडक्ट्स को ले रहे हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि जो इंजीनियर्ड माइस जो हमने इसको मॉडिफाइड किया है, साइंटिस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर, उन्होंने हार्मोन्स को प्रोड्यूस करवाया है यूरिन से इंस्टेड ऑफ मिल्क, यानी कि माइस के मिल्क की बजाय उसके यूरिन से ये हार्मोन्स रिलीज़ होंगे। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि साइंटिस्ट ने बजाय के मिल्क के यूरिन को क्यों प्रेफर किया है? तो इसके रीज़न बच्चों क्या है? बिकॉज ऑल द ऑर्गेनिजम्स यूरिनेट एंड ओनली फीमेल प्रोड्यूस मिल्क। जो मिल्क प्रोडक्शन ओनली फीमेल्स में होती है, लेकिन जो यूरिनेशन होती है वो इसमें जेंडर नहीं है। अच्छा, और इसके अलावा बच्चों ये और डोंट प्रोड्यूस मिल्क अंटिल द मेच्योरिटी। और मिल्क प्रोडक्शन बच्चों आपको पता है कि इसमें एज रिस्ट्रिक्शन भी आ जाती है, जब तक ऑर्गेनिज्म मेच्योर नहीं होता तब तक मिल्क प्रोडक्शन नहीं होती। तो यहाँ तक बच्चों था एनिमल, ट्रांसजेनिक एनिमल्स। आगे एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है क्लोनिंग। आपको बच्चों पता है प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म या सेल बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको 1997 में स्कॉटलैंड में इयन विल्मट ने स्टार्ट किया था। सबसे पहले इसने शीप बनाई थी जिसका नाम था डॉली। और क्लोनिंग में हम सेल्स कौन से लेते हैं? इसको कम्यूलस सेल्स भी कहते हैं। ये वो वाले सेल्स बच्चे होते हैं जो एग के साथ, या आपको दरमियान में एग नज़र आ रहे हैं, एग के जो सराउंडिंग में सेल्स हैं जो साथ चिमटे हुए हैं, इन सेल्स को हम कम्यूलस सेल्स कहते हैं। टू प्रोड्यूस क्लोन माइस द 2 न्यूक्लियाई टेकन फ्रॉम द कम्यूलस सेल्स विच क्लिंग टू द एग आफ्टर ओव्यूलेशन। एग के रिलीज होने के बाद जो एग के सराउंडिंग सेल्स होते हैं उनको हम कम्यूलस सेल्स कहते हैं, और माइस को क्लोन करने में हम इन सेल्स को पिक करते हैं। ये बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों लॉन्ग क्वेश्चन है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।